एपिसोड 273 लेकर आ गई वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी मिस्टर फू अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फू अपने लोगों को बोलता है तुम लोग यहीं पर रुको, मिस्टर चैन को ज्यादा लोग पसंद नहीं है। फिर वो चैन के पास जाके बोलता है मिस्टर चैन आप आखिरकार बाहर आ गए, मैं आपका बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था। चैन बोलता है मैं भी कल्टीवेट करके बाहर आया हूँ। मिस्टर फू तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। फू बोलता है लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा गंध दे रहा है। लिन बोलती है मिस्टर फू आप बोलना क्या चाहते हो, यहाँ पर क्या है। फू बोलता है लगता है मिस्टर चैन का निकलना रुक गया है, शायद उसका लक उतना अच्छा नहीं है। चैन बोलता है मिस्टर फू घुमा फिरा के बात मत करिए, तुम्हें जो बोलना है वो डायरेक्ट बोलो। फू बोलता है चैन इतना ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है एक आदमी तुम्हारी तरह बात कर रहा था और मैं कुछ ही दिन पहले उसे राख में बदल दिया हूँ, ये लो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ आधे महीने में चलो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। चैन बोलते है इसके ऊपर लिखकर स्टोरेज रूम में रख देना। लिन बोलती है ठीक है मिस्टर चैन। जैंग बोलता है मिस्टर चैन आधे महीने में क्या होने वाला है। चैन उसके सर को सहलाते हुए बोलता है वो लोग फेम और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैंग बोलता है लेकिन मिस्टर फू चाहते हैं कि आप उसके साथ रहो। चैन बोलता है वो जो भी चाहेगा मैं वो करूंगा क्या। जैंग बोलता है आपको जो करना वो कर सकते हो क्योंकि आप फ्री हो। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं। जैंग बोलता है हे मिस्टर चैन आप इतने दिन से कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या आप कामयाब हो गए। लिन बोलती है हे अपना खाना खत्म करो, क्या मिस्टर चैन को तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो क्या हुआ है। चैन बोलता है कोई बात नहीं मैं नाकाम हो गया हूँ। जैंग बोलता है क्या आप भी नाकाम हो सकते हो। चैन बोलता है अगर हम लोग ऐसे ही फेलियर पर ध्यान देते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी बोलती है एक बार मिस्टर चैन बोले थे कि हमें छोटा सक्सेस को फोकस करना चाहिए, वो समय के साथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। चैन बोलता है जी एकदम सही बोल रही है। तभी कोई बोलता है क्या यहाँ पर पिल किंग रहते हैं क्या। चैन बोलता है मैं तो यहाँ पर शांति से खा भी नहीं पा रहा हूँ, लग रहा है कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। फिर वो बाहर आ जाता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है क्या आप पिल किंग चैन हो क्या। चैन बोलता है हाँ मेरा नाम चैन है। वो लड़की बोलती है कोई मुझे बताया था कि आपके पास बहुत ही बढ़िया पिल है। चैन बोलता है तुम्हें किस तरह का पिल चाहिए। वो लड़की बोलती है मिस्टर चैन प्लीज यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा पिल चाहिए जो ये घाव को ठीक कर दे। चैन बोलता है इसके लिए कर्ज पिल की जरूरत पड़ेगा, वो पिल से इसका घाव ठीक हो जाएगा लेकिन ये अंदर से ठीक नहीं होगी। वो लड़की बोलती है अगर आप उसे ठीक कर दोगे आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी। चैन बोलता है ठीक है लेकिन मुझे उसके पास जाना होगा, मैं उसे बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। वो लड़की चैन को वहाँ पर ले जाते हुए बोलती है मिस्टर चैन प्लीज यहाँ पर चलिए। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है, वो बोलती है हे किन तुम तो सही में पिल किंग को यहाँ पर ले आई हो। किन बोलती है हे जे तुम अपने आप को संभाल पा रही हो ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिल किंग बोले हैं कि वो आपको ठीक कर देगा। फिर वो जे को ठीक करने स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद वो उसे पूरी तरह ठीक कर देता है और उसके अंदर से एक पत्थर निकाल देता है। जे बोलते हैं मिस्टर चैन आपका शुक्रिया, मुझे नहीं पता कि आपका क्या कंडीशन है लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं ये मान लूंगी। चैन बोलता है मेरा 2 कंडीशन है, पहला ये स्पेल मेरा होगा और दूसरा ये बताओ कि तुम्हें ये श्राप कहाँ से मिला है। जे बोलते हैं हम लोग वैसे भी ये स्पेल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। किन बोलते हैं हम लोग वोल्केनो से यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग एक गुफा में गए थे जहाँ पर लावा से बहुत ही ज्यादा ताकत निकल रहा था, इसलिए हम लोग क्यूरियोसिटी के मारे वो सब देख रहे थे। तभी अचानक से वो फ्लेम हम पर हमला कर दिया था लेकिन उस समय जे मुझे बचा ली थी और वहीं से ये श्राप उसे लग गया है। चैन बोलता है मुझे वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। जे उसे एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देती है। चैन बोलता है ठीक है मेरा सेकंड कंडीशन ये है, आगे चलकर ट्रैवल में तुम्हें जो भी मिलेगा जो इटर्नल से रिलेटेड है तो मुझे बता देना, अगर तुम उसे ला नहीं पाए तो मुझे उसका लोकेशन बता देना। वो दोनों शॉक्ड होकर आपस में बोलते हैं इटर्नल। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है और मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तो शायद तुम्हें आगे चलकर वो मिल सकता है। जी बोलती है अगर हमें वो कभी मिला नहीं तो हम लोग अपना प्रॉमिस को कैसे निभाएंगे। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे खोजने के लिए आना नहीं, ये दवाई का इस्तेमाल करना तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जी बोलती है मिस्टर चैन सही में बहुत ही केयर फ्री इंसान है। किन बोलती है मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट वोल्केनो के इधर जाएगा। जी बोलती है लेकिन ये इटर्नल असल में है क्या। किन बोलते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर चैन बोलना क्या चाहते हैं। कुछ देर के बाद चैन वो वोल्केनो को इधर पहुंच जाता है और बोलता है तुम एक डेविल हो जो कमजोरों को परेशान करता है। फिर वो वोल्केनो में हमला कर देता है और बोलता है बाहर आ जाओ। तभी कोई बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी चैन फिर से उस पर हमला कर देता है। तभी वो बोलता है क्या तुम मुझे एक स्पेल से हरा सकते हो क्या। तभी चैन फिर से उस पर हमला कर देता है। तभी वोल्केनो से एक मॉन्स्टर बाहर निकलते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलते हैं मुझे लगा ही था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर बोलता है मैं आग के एसेंस से बना हूँ, जो भी यहाँ पर आके मुझे परेशान करेगा वो असली डेविल है और मैं उन लोगों को अपने श्राप से मार डालूंगा।
चैन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे हो या बुरे, इससे ये बदलने वाला नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। वो मॉन्स्टर बोलता है सही में तुम्हें बहुत ही ज्यादा भाव हो रहा है, अब ये देखो कि मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। तभी वो आग का पत्थर से चैन को कैद कर लेता है। चैन बोलता है अगर ऐसा बात है तो मुझे भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए बोलता है निकल जाओ इसे। वो मॉन्स्टर बोलता है रुको, ये तो ट्री ऑफ ऑरिजिन का ऑरा है, नहीं मुझे जाने दो। तुम्हारे पास असल में ट्री ऑफ ऑरिजिन है, तुम्हारा शिकार इमॉर्टल लोग करेंगे और तुम जल्दी मरोगे। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये ट्री ऑफ ऑरिजिन का ऑरा को कैसे छिपाना है। मैं तुम्हें आग का श्राप को भी कंट्रोल करने सिखाऊंगा। हे मुझे जाने दो, नहीं तो तुम पक्का मरोगे आगे चल के। तभी चैन उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पर छोड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद चैन भी वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद हमें एक आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है। वो बोलता है लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ट्री ऑफ ऑरिजिन का ऑरा मिला था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है या फिर मुझे कोई गलत फहमी हुआ है। जो भी हो मुझे यहाँ पर रहने से कुछ पता नहीं चलने वाला है। फिर वो आर्टिफैक्ट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नॉलेज की सी के अंदर दिखाया जाता है। चैन वो पेड़ के पास जाके बोलता है अभी भी ये काफी नहीं है, इसे उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, एक पत्ते को उगने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा और ये मुझे दूसरा दुनिया ले जाएगा। जैसे ही मैं अपना आत्मा को ठीक कर लूंगा फिर मुझे एटर्निटी के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एटर्निटी होता है क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। फिर वो वहाँ से घर आ जाता है। लिन बोलती है मिस्टर चैन आप वापस आ गए, क्या आपको कुछ चाहिए क्या। चैन बोलता है तुम अपने बच्चे को अभी घर ले जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। लिन बोलती है ठीक है। फिर वो स्टोरेज रूम में जाते हुए बोलता है चलो देखता हूँ जब मैं कल्टीवेशन में था मुझे किस तरह का गिफ्ट मिला है। उतने सारे गिफ्ट में वो एक बॉक्स को खोल के देखता है। चैन बोलता है ये तो मुंगलों का सिल्वर ऑर्चिड है, वो मुझे अपने साथ लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, लेकिन 9 फ्लावर रेडियन बहुत ही काफी है उसके लिए, मैं उसे दे दिया हूँ तो ये फेयर हो गया। मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ जाना नहीं चाहिए। फिर वो सभी जड़ी बूटी को कंट्रोल करने लग जाता है और रूम के बाहर बहुत ही रोशनी चमकने लग जाता है। दूसरी तरफ जैंग बोलता है मॉम क्या मिस्टर चैन फिर से पिल बना रहे हैं क्या। लिन बोलती है जब भी मिस्टर चैन पिल बनाते हैं तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जैंग बोलता है मैं भी सुना हूँ कि पिल मास्टर लोग बिना फर्नेस और आग से पिल बनाते हैं, लेकिन मिस्टर चैन तो अलग ही लेवल है, वो तो अपने हाथों से ही पिल बना लेते हैं। लिन बोलती है तुम एक बच्चे हो, तुम्हें उतना कल्टीवेशन के बारे में पता नहीं चलेगा। जैंग बोलता है लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हे जी मैं सही बोल रहा हूँ ना। जी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लिन बोलती है ठीक है यहाँ पर फोकस करो। फिर वो अपने मन में बोलती है मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो इस गाँव में ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, तो ये लोग जितना सीख पाए इन लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ही धुआं हो जाता है। लेन चला के बोलती है हे जल्दी से छिप जाओ जाके तुम दोनों। जी बोलती है लेकिन क्यों, क्या हो गया। तभी उन दोनों का पाँव कोई जकड़ लेता और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन दोनों का बॉडी नेचुरल स्पिरिचुअल बॉडी है। तभी वो उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेन शॉक्ड होकर बोलती है अब मैं क्या करूँ। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़की ड्राइंग बनाते हुए बोलती है मंगलो सिल्वर ऑर्चिड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना महंगा सामान एक कंट्री के इंसान को दिया गया है। एक आदमी बोलता है मिस वैनर एकदम सही लगा था हमें वहाँ पर 2 बच्चे मिले हैं जिसका नेचुरल स्पिरिचुअल बॉडी है और उन दोनों को जल्दी यहाँ पर लाया जा रहा है। वैनर बोलती है मैं समझ गई, अब तुम जा सकते हो। चैन, फू और लू तुम्हें बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं ना, अब तुम्हें इस बार ये करना ही पड़ेगा।